हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। तो आइए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में कहा जाए तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, एक है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, या फिर कहा जाए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या करा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए स्टार पॉइंट देखते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये आपका वक्रता केंद्र कैपिटल सी। ठीक है, तो क्या कर रहा है वक्रता त्रिज्या? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्रुव क्या है? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको हम कहते हैं ध्रुव अर्थात पोल। ठीक है, ये आपको मध्य बिंदु जो क्या है, ध्रुव है। आइए स्टार पॉइंट देखेंगे। स्टार पॉइंट क्या है कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष। किसकी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा दर्पण है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्रुव। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? हमने बताया क्या कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये इसका डायग्राम। ये इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये जो मध्य बिंदु होता है ना, इसी को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, मध्य बिंदु का, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बात करेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये यदि हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हमारा दर्पण था, तो ये इसका क्या है? व्यास है। ठीक है, जो गोला होता है ना, उस गोले का सबसे बड़ी त्रिज्या क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये हमारा क्या है? व्यास है, और इसी को दर्पण का कहते हैं द्वारक।
तो आज इसकी परिभाषा देखते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।